हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान एग्जाम्पल इनकाउंटर जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूँ स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शरीर में मौजूद 206 हड्डियों के बारे में। आज मैं आपको शरीर की एक एक हड्डी बताऊंगा भाई। एक एक हड्डी आज हमें तोड़नी है भैया। क्या करनी है? तोड़नी एक एक शरीर की हड्डी। तो यहाँ पे हम जो शुरुआत करने वाले हैं बेटा, वो हम करने वाले हैं कहाँ से? वो हम करने वाले हैं यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रेनियम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्क्रेनियम की। इतने हिस्से में 8 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं बेटा? 8। सबसे पहले अगर आपसे बात करूं क्रेनियम में, क्रेनियम मतलब होता है कपाल अस्थि। क्या होता है? कपाल अस्थि, जो हमारे इस भेजे को क्या सुरक्षा कवच दे रहा है, वही हमारा क्या है? कपाल अस्थि है। अब यहां पे हम देखेंगे कि क्रेनियम में कपाल अस्थि में 8 हड्डियां हैं। कपाल अस्थि नहीं, जो भेजे को क्या दे रहा है? सुरक्षा कवच दे रहा है। तो यहां पे अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये वाली हड्डी। कौन वाली हड्डी? ये वाली हड्डी। इस हड्डी का क्या नाम है बेटा? इसका नाम है फ्रंटल। इसका क्या नाम है? फ्रंटल। ये संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। फिर आपका आता है बेटा ये वाली हड्डी। यहां पे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं ना, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं दूसरे नंबर पे? ये पैराइटल होती है। कौन सी होती है ये? पैराइटल। ये कितनी होती है संख्या में? 2 होती है। पैराइटल आपकी 2 है, ये पैराइटल हो गई। फिर पीछे जो हड्डी होती है यहां पे ऑसिपिटल। क्या नाम होता है बेटा? तीसरे नंबर पे हड्डी आती है ऑसिपिटल। जो ऑसिपिटल है ये 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। फिर यहां पे साइड वाली हड्डी, यहां पे एक इस साइड है, एक इस साइड है। इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल। कौन सी हड्डी बोलते हैं इसको? टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये कितनी होती है? 2। एक इस साइड और एक इस साइड, ये टेम्पोरल बोन हो गई। फिर उसके बाद यहां अंदर की साइड आप देखोगे 5वें नंबर में आती है, एक आती है इथेनॉइड। तो दूसरी है इथेनॉइड, एक है। फिर आपके पास एक और जो दूसरी है हमारे अंदर, वो है स्फेनॉइड। तो यहां पे आपने देखा कि क्रेनियम के अंदर कुल हमारी कितनी हड्डी हो गई बेटा? 8 हड्डी हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डी, तो 8 हड्डी है। आपने 8 हड्डियों के नाम देख लिया। फ्रंटल देख लिया, फ्रंटल देख लिया, पैराइटल देख लिया, ऑसिपिटल देख लिया, टेम्पोरल देख लिया, स्फेनॉइड, इथेनॉइड देख लिया। फिर आता है ये चेहरा। क्या आता है? ये चेहरा। इस चेहरे में कितनी हड्डी है? तो याद रखना, जो आपका फेस है, क्या है बेटा? फेस। इस फेस में जो ये आपका चेहरा है, सुंदर सा चेहरा जो आपका है, इसमें कुल कितनी हड्डी है बेटा? इसमें कुल 14 हड्डी है। क्रेनियम में कितनी हड्डी थी? 8 हड्डी थी। फेस में कौन सी 14 हड्डियां? हमको वो देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें ये वाला, यहां पे एक हड्डी है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? उसको आप नाम देते हो मैंडिबल। क्या नाम देते हो? मैंडिबल। लो भैया, मैंडिबल कर दी। मैंडिबल है ना, ये ठुड्डी वाली हड्डी। ये ठुड्डी नहीं है आपकी, जहां पे ऐसे हाथ करके बैठते हो, ये जो ठुड्डी है, जो आपकी चिन्ह है, यहां पे ये एक हड्डी से बनी हुई है, इसका नाम है मैंडिबल। फिर यहां वाली हड्डी, ये एक इधर हड्डी किधर, ये कौन सी हड्डी बेटा? ये मैक्सिलियरी हड्डी है। कौन सी हड्डी है? मैक्सिलियरी बोन है ना। ये 2 हैं, ये 1 है, ये 2 है। फिर इसके ऊपर जहां ये लड़कियां मेकअप करती हैं, ये वाला हिस्सा, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे कितनी हड्डी बेटा? ये है 2 हड्डी, जिसको बोलते हो आप जाइगोमैटिक। क्या बोलते हो? जाइगोमैटिक 2 है। फिर यहां जहां पे आंखें लगी हुई हैं, इसको क्या बोलते हो बेटा? ये है लैक्रिमल। दोनों साइड एक एक हड्डी, यानी कि 2 हो गई। एक इधर लैक्रिमल, एक इधर लैक्रिमल, 2 हड्डी हो गई। फिर उसके बाद आप देखोगे ये नाक। नाक में बीच में जो दोनों चैम्बर को अलग कर रही है एक हड्डी, जिसका नाम है, आप समझोगे, इसका नाम है कि वोमर बोन। कौन सा? वोमर। वॉमर कितनी है? 1 है। एक ही हड्डी तो अलग कर रही है, वॉमर हो गई। फिर उसके बाद आप देखोगे ये हड्डी जो है बाहर जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं नेसल बोन। क्या बोलते हैं? नेसल बोन। ये कितनी होती बेटा?
2 होती हैं। फिर अंदर की साइड जहां पे हमने वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी चैम्बर देखे थे, वो एक हड्डी के अंदर होते हैं। उस हड्डी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा इंफीरियर, क्या बोलते हैं? इंफीरियर नेसल कॉन्काई। बस इंफीरियर नेसल याद कर लेते हैं। कितनी है? ये 2 हो गई। अब यहां पे 8। मुंह के अंदर तालू, तालू में देखोगे तालू 2 हड्डियों से बन के बनता है। तालू जिन 2 हड्डियों से बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? पैलेट। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी हड्डी हो गई बेटा? ये 14 हड्डी हो गई। अब हम बात करते हैं कहां की? कान की। 3 हड्डी यहां पे, 3 हड्डी यहां पे, यानी कि ईयर के अंदर भैया 6 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां। एक 3 इस कान में, 3 इस कान में। तो यहां पे आप किसको देखोगे? ईयर को। यहां पे बेटा किसको देखने वाले हैं? ईयर को देखने वाले हैं। ईयर में भैया इंटू 2 कर लेना क्योंकि 2 ईयर होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे पहली जो आएगी आपकी ईयर में 3 हड्डी है, यानी 3 इंटू 2। 2 कान है कि नहीं आपके? तो यहां पे पहले नंबर पे आती है मैलियस आती है। मैलियस के बाद फिर आती है बेटा इनकस आती है, फिर आती है स्टेपीज। मैलियस इनकस स्टेपीज इस कान में 3, मैलियस स्टेपीज इनकस इस कान में, तो 3 3 6 हो गई। ठीक है। अब यहां पे दूसरा देखते हैं ईयर के बाद। ईयर के बाद हम देखेंगे हड्डी कहां पे? गले में। जो थ्रोट में हड्डी होती है, इस थ्रोट वाली हड्डी को बेटा क्या नाम दिया गया है? इस थ्रोट वाली हड्डी को नाम दिया गया है आपका, एक हड्डी है जिसको बोलते हो हायोइड बोन। कौन सी बोन बोलते हो? हायोइड बोन। हायोइड बोन बेटा कितनी है? हायोइड बोन सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें एक है। गले में हड्डी जो है उसे हायोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। यहां की कहानी हो गई। अब हम कहां की बात करते हैं बेटा? ये चेस्ट में। चेस्ट में कितनी बोन है? 25 बोन है। 12 तो इधर हो गया, 12 ये हो गई, 12 रिब ये हो गई, 12 रिब ये हो गई। 24 रिब होती है। 12 पेयर होते हैं रिब के, 12 पसलियों के जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 होती हैं। अगर पूछा है पसलियां कितनी होती हैं तो बेटा 24 होती हैं। और बीच में एक टाई जैसी हड्डी यहां पे, जिसको क्या बोलते हो? स्ट्रेनम। तो याद रखिएगा कि आपके चेस्ट में, कहां पे बेटा? चेस्ट में। चेस्ट में कितनी बोन है? 25 बोन है। कितनी बोन है? 25। सबसे पहले आपके पास अगर बात करें कि स्ट्रेनम, जो बीच में हड्डी लगी है स्ट्रेनम, स्ट्रेनम संख्या में कितनी है? 1 है। स्ट्रेनम संख्या में कितनी है? 1 है। फिर उसके बाद हम जो दूसरी बात करें स्ट्रेनम के बाद, तो हमें यह समझ में आएगा रिब्स। रिब नंबर 1 से रिब नंबर 7, पसली नंबर 1 से पसली नंबर 7। क्या आपकी रिब नंबर 1 से रिब नंबर 7, जो रिब नंबर 1 है और रिब नंबर 7 तक, यानी रिब नंबर 1, पसली 1, पसली 2, पसली 3, पसली 4, पसली 5, पसली 6, पसली 7, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं बेटा ट्रू रिब्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि 7 हड्डियों की बात कर रहे हैं, रिब नंबर 1 से रिब नंबर 7 तक। 7 ये हो गई बेटा, तो 7 इधर भी तो होंगी। ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो अगली हड्डी आती है वो आती है रिब नंबर 8 से रिब नंबर 10। रिब नंबर 8 से रिब नंबर 10 तक आपकी कौन सी रिब होती बेटा? फॉल्स रिब होती है। कितनी रिब होती है बेटा? कौन सी रिब होती है? फॉल्स रिब्स, है ना। अब यहां पे हमने देखा कि कितनी हड्डी आ रही है यहां पे? यहां पे हम देख रहे हैं कि 7 हड्डी आ रही। कितनी आ रही बेटा? 7 आ रही हैं। अगर 7 इधर है तो 7 इधर भी होंगी, तो इंटू 2 कर दो। ठीक है। फिर आपने देखा रिब नंबर 8 से 10, यानी 8 9 10, यानी कि 4 आ रही हैं। 4 इधर है तो 4 उधर कर दो, है ना। तो ये 8 हो गई। फिर हम देखते हैं अपनी चौथी हड्डी, जो रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12 है। इन्हें क्या बोलते हैं? रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 को, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अब 11 जो 12 है ये फ्लोटिंग रिब्स है। कितनी संख्या में? 2। कितनी है? 2।
तो 2 है तो दोनों साइड होंगी, तो यानी 2 × 2 कितनी हो गई आपकी, देखोगे ये हो गई 4, ये हो गई 8, ये हो गई 14, ये हो गई आपकी 1। तो जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 25 हड्डियाँ। कितनी हड्डी निकल के आएंगी बेटा, ये आपकी निकल के आएंगी चेस्ट में 25 हड्डियाँ, है ना। देखो 1 15 15 8 23, कुछ गलती हो रही है क्या, 15 15 और 8 23, 23 4 27 हो रही, ये कैसे 8 9 10, अरे यार 8 9 10 यहाँ हमने इसको 4 माना, 4 कहाँ है, ये तो 3 ही हुई ना, तो ये आपकी कितनी हो गई 6 हो गई, है ना। ये देखो 14 6 20, 20 4 25, 20 4 24, 24 1 25, यहाँ चेस्ट की आपकी 25 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं अपने हाथ की हड्डियाँ। कहाँ की हड्डी भैया, हाथ की हड्डी। जब हाथ की हड्डी देखेंगे तो हमें पता है जो हैंड है, हैंड में कितनी हड्डी होती है बेटा, हैंड में होती हैं आपके 30 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन्स होती हैं हाथ में। ये जो हाथ में आपके कितनी बोन्स है बेटा, 30 बोन्स है ना। हैंड में आप देखोगे कि 30 हड्डियां हैं। हैंड में आपके कितनी हड्डियां हैं बेटा, हैंड में है 30 बोन्स है। अब इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले ये आती है ह्यूमेरियस। कौन सी आती है आपकी, ह्यूमेरियस। ह्यूमेरियस जो है वो कितनी होती बेटा, 1 होती है। फिर आपकी ह्यूमेरियस के बाद रेडियस और अल्ना, है ना। यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे कौन सी हड्डी बेटा, एक तो रेडियस, रेडियस भी संख्या में 1 है। तीसरी क्या है, अल्ना, अल्ना भी संख्या में कितनी है, 1 है। अल्ना संख्या में कितनी है, 1। फिर ये जो जगह है जहाँ पे आप घड़ी बांधते हो, यहाँ पे कितनी हड्डियाँ हैं बेटा, 8 हड्डियाँ हैं। ये 8 हड्डियों क्या बोलते हैं इस जगह को, इसको आप बोलते हो कार्पल। तो याद रखना, चौथी जो हड्डी है वो कार्पल है, और कार्पल संख्या में कितनी होती है बेटा, 8 होती है। कार्पल संख्या में कितनी होती है बेटा, कार्पल संख्या में 8 होती हैं। अब उसके बाद आप देखोगे कार्पल के बाद जब आगे चलोगे तो ये जो जगह है, यहाँ पे एक हड्डी ऐसे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ये जो चीज है, जो पाम है, जिसको पाम बोलते हो, पाम कितनी हड्डियों से बन रहा है बेटा, 5 हड्डियों से। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी बोन है बेटा, 5 बोन है। फिर उसके बाद ये जो उंगलियां हैं, इनमें कितनी बोन होती हैं, इनमें होती हैं बेटा, अगर गिनोगे तो 3 इस उंगली में है, 3 इस उंगली में, 3 इस उंगली में, 30 उंगली में, 12 हो गई, और अंगूठे में 2, यानी 14 जो बोन्स हैं वो कहाँ पे हैं आपके, इन उंगलियों में है। तो इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम बताएंगे आपका फैलेंजेस। क्या बोलते हैं इनको, फैलेंजेस बोलते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं, डिजिट्स। और फैलेंजेस और डिजिट्स, या इनको फैलेंजेस बोलेंगे या डिजिट्स बोलेंगे, संख्या में कितनी होती बेटा, 14 होती है। अब गिनोगे 2 3 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 14 आपकी हो गई 30, यानी कि इस हाथ में कितनी हो गई, 30। और जो इस हाथ में हड्डियां हैं वही इस हाथ में हड्डी होंगी। तो यानी कि हम सब में क्या कर देंगे, इनटू 2 कर दोगे तो निकल के आ जाएगा। अगर एक हाथ में पूछ रहा है तो 30 हड्डी है, अगर दोनों हाथ में पूछा तो 60 हड्डी है। अगर एक हाथ में पूछ रहा है, यहाँ पे ह्यूमेरियस है 1 हड्डी, अगर दोनों हाथ में पूछा जाए तो ह्यूमेरियस कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। इस तरह पूरा कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो एक हाथ का कॉन्सेप्ट, अगर दोनों हाथ को समझना है तो भैया इनटू 2 करते चले जाओ, आप देखोगे कि कितनी हड्डियां हो जाएंगी, ये आपकी निकल के आ जाएंगी 60 हड्डियां, क्योंकि दोनों हाथ का डाटा हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, इस हाथ को इस मेन बॉडी से आपका 2 बोन जोड़ रही है। कौन जोड़ रहा है, 2 बोन जोड़ रही है। एक ये जो ऊपर वाली जो कॉलर बोन है, जिसे आप ब्यूटी बोन बोलते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैविकल, और नीचे बोलते हैं स्कैपुला। क्लैविकल और स्कैपुला इस हाथ को किससे जोड़ रही है, मेन बॉडी से। यहाँ पे ऊपर वाली क्लैविकल और स्कैपुला इस हाथ को किससे जोड़ रहे हैं, इस मेन बॉडी से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
हाथी, ये लेकिन हाथ की हड्डियां नहीं है, हाथ में सिर्फ 30 हैं। ये गिल्डल बोलते हैं इनको, पेक्टोरियल गिल्डल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल गिल्डल। यहां पे हाथ को मेन बॉडी से जोड़ने के लिए कितनी हड्डियों की जरूरत पड़ रही बेटा? आपकी एक तो हो गई स्कैपुला और दूसरी कौन सी हो गई? क्लेविकल। स्कैपुला कितनी होती है? एक होती है। क्लेविकल कितनी होती है? एक होती है। अगर दोनों हाथों की बात करोगे तो बेटा गुणे 2 कर देना, है ना। ये कहानी हो गई। अब हम समझते हैं पैर की। कहां की समझते बेटा? पैर की बात करते हैं, लेग की। जब लेग की बात करोगे, जैसे यहां पे ह्यूमेरियस थी, कहां पे? यहां पे ह्यूमेरियस थी। आपके जो जांग वाला है होता है, जो जांग होती है, जांग में कौन सी हड्डी होती है? जांग में होती है आपके, अबे यार अब जांग भी तुमको दिखा दी जाए खड़े हो गए, गिरे हुए रहेंगे तो समझना भाई, ये जो होता है ये क्या? ये जांग। जैसे यहां पे ह्यूमेरियस है, वैसे ये एक हड्डी से बना हुआ है, वैसे ये भी एक हड्डी से बना हुआ है। यहां पे कौन सी हड्डी होती है? फीमर। यहां पे कौन सी हड्डी होती है भैया? फीमर होती है ना। फिर जैसे ये 2 हड्डियों से बना हुआ है, वैसे ये वाला हिस्सा भी बेटा आपका 2 हड्डियों से बना है। जैसे ये 2 हड्डियों से रेडियस और अल्ना, वैसे ही ये 2 हड्डियों से बना है, फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया। ये ह्यूमरस नाम की हड्डी से बना है, ह्यूमेरियस नाम की हड्डी से, तो ये बना हुआ है आपका फीमर नाम की हड्डी से बना हुआ है। ये रेडियस और अल्ना से जैसे बना हुआ है, वैसे ये वाला हिस्सा आपके 2 हड्डियों से बना है, जिसको बोलते हो फिबुला और टिबिया। जैसे यहां पे 8 हड्डियां हैं और क्या बनाती हैं? इन हड्डियों को बोलते हैं कार्पल 8 बोन है। वैसे ही ये जो आपका हिस्सा होता है जहां पे पायल पहनता है, एक पैर में खड़े होंगे तो स्टूल में खड़े तो हम गिर सकते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे, है ना, समझना। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जैसे कि कार्पल होता है, वैसे ये होता है कार्पल की छोटी बहन टार्सल। यहां पे कितनी है? यहां पे 8 थी, यहां पे 7 है। यहां पे कितनी है? 7 है। कार्पल के आगे क्या था? मेटाकार्पल। वैसे ही टार्सल के आगे ये जो है 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, ये मेटाटार्सल है। ये मेटाकार्पल है, ये मेटाटार्सल है। ये कार्पल है, ये टार्सल है। ये मेटाकार्पल है, ये मेटाटार्सल है ना। टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है। आगे जैसे फेलेंजिस थी 14, वैसे ही पैर में जो उंगलियां होती हैं इनको भी क्या बोलते हैं? फेलेंजियस बोलते हैं। यहां पे भी 14 उंगलियां होती है। अब नीचे आ जाते हैं, है ना, ज्यादा देर ऊपर रहे तो हमारे ऊपर जाने के भी चांस ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां पे हम क्या समझेंगे कि एक लेग में 30 हड्डियां, अब तुम्हारे पास तो 2 लेग है, तो यानी कि 60 हड्डियां हो गई। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा एक बार फिर से ऊपर आना पड़ेगा, गुरु ऊपर नीचे के चक्कर में टूट ना जाए हम। अब इस मेन बॉडी से इस पैर को जोड़ने के लिए एक हड्डी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको दिखाया था, इस हाथ को मेन बॉडी से जोड़ने के लिए कितनी हड्डी दो पड़ी थी? क्लेविकल और स्कैपुला। वैसे ही इस मेन बॉडी से इस पैर को जोड़ने के लिए 2 हड्डियों की जरूरत पड़ी है। उस हड्डी का नाम बेटा क्या है? कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन इस पैर को इस मेन बॉडी से जोड़ रही है ना। तो याद रखना, कॉक्सल, है ना, कौन सी बोन? कॉक्सल बोन। जो कॉक्सल बोन होती हैं वो एक पैर में एक हड्डी होती है, एक पैर में एक होती है, तो दोनों पैर में 2 हो गए, यानी एक इस पैर में कॉक्सल है, एक इस पैर में कॉक्सल है। अब उसके बाद अगर हम बात करें हड्डियों के नाम की, तो यहां पे हम हड्डियों के नाम देखते हैं। क्या देखते हैं? हड्डियों के नाम देखते हैं। तो यहां पे हड्डियों के नाम में जो पहला आता है वो हमने क्या बोला? जैसे ह्यूमरस है, वैसे ही जांग में आपकी क्या होती है? फीमर होती है। क्या होती है? फीमर। फीमर संख्या में एक पैर में तो एक ही होगी। फिर उसके बाद दूसरी देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? दूसरी। फीमर के बाद जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना थी, वैसे ही नीचे पैर में हमने क्या देखा था कि नीचे वाले घुटने के नीचे जो पैर है उसमें हमने कौन सी देखी थी? एक तो हमारी टिबिया होती है। कौन सी होती है? टिबिया एक होती है। फिर तीसरा हम टिबिया के बाद क्या देखेंगे? फिबुला। क्या देखेंगे? फिबुला। फिबुला भी एक होती है। फिर हमने जैसे यहाँ पे देखा था क्या? कार्पल। वैसे ही पैर में जहां लड़कियां क्या पहनती हैं? पायल, वहां पे कौन सी होती है? टार्सल। कौन सी होती है? टार्सल। टार्सल कितनी होती है? ये जैसे 8 थी कार्पल, टार्सल कितनी है? टार्सल 7 हो गई। फिर जैसे आपका ये कार्पल के बाद मेटाकार्पल था, वैसे ही पैर,
है ना। यहाँ पे लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं, पैर का वो तलुए के ऊपर वाला ऐसे जैसे है, ये तो तलुआ हो गया, उसके ऊपर वाला जो है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पायल पहनती हूँ तो टार्सल हो जाता है पैर में, और आगे वाला मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ होती हैं बेटा? मेटाटार्सल जो है, मेटाटार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? मेटाटार्सल में 5 हड्डियाँ हैं। फिर उसके बाद पैरों की अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ हैं? पैरों की उंगलियों में हड्डी हैं आपके फैलेंजिस बोलते हैं, जो हैं 14 फैलेंजिस या फिर डिजिट। जो हाथ में बोलते हैं वही पैरों में भी इनको बोलते हैं फैलेंजिस और डिजिट्स। फैलेंजिस और डिजिट्स कितनी होती है बेटा? ये होती है 14। कितनी होती हैं? 14। भैया सब कुछ सेम रहा, पैरों में 30 हड्डी बता रहे हो, यहाँ पे 30 कंपेयर करते हुए अगर बस नाम बदले लेकिन संख्या सबकी वही थी, लेकिन एक हड्डी यहाँ से गायब हो गई है। तो यानी कि ये हड्डी जो गायब हुई है वो कहाँ एडजस्ट हो रही है? क्योंकि इनको जब जोड़ोगे एक पैर में ये तो निकलेंगी 29। तो याद रखना ये जो आपकी घुटने वाली, कौन सी? ये घुटने वाली, यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हो पटेला और हिंदू में बोलते हो जानु फलक, है ना। अब यहाँ पे आपकी 7वें नंबर पे आ जाती है पटेला। क्या आ जाती है? पटेला। पटेला मतलब कि एक हड्डी, पटेला मतलब एक हड्डी। अब दोनों पैर की बात करोगे तो आपकी आ जाएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और जब इनको जोड़ोगे तो भैया कुल मैंने आपको 208 हड्डियों के नाम बता दिए। अब इनमें से अगर हम बात करें कि सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, यानी फेस में होती है। फेस में कहाँ? मैंडिबल। मैंडिबल क्या है? सबसे आप देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे मजबूत है, तो सबसे कमजोर कौन सी होती है? सबसे कमजोर बेटा होती है क्लेविकल बोन। कौन सी? जिसको ब्यूटी बोन बोलते हो, जो ये हड्डी दिखाई दे रही है ये आपकी क्लेविकल बोन है ना। ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। तो क्लेविकल को क्या लिख लेना? सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? क्लेविकल है। फिर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की जो हड्डी दिखाई थी, फीमर। फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर ये सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी कौन सी होती है? कान की स्टेपीज। कान कहाँ गया? ये रहा, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर आता है सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना टिबिया। ये जो होती है ये सबसे ज्यादा बेटा चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी होती है। और हमने 208 हड्डियों का नाम क्या किया है? याद कर लिया है। आई होप आपको चीजें अच्छे से बेटा समझ में आई होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जीएस मुझ पे छोड़ दो, मैं आपकी जीएस ये मान के चलो एमटीएस उत्तर प्रदेश एग्जाम के आते आते एकदम परफेक्ट बना दूंगा। अपना जितना भी फोकस कर सकते हो, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सारा फोकस कहां पे करो? मैथ्स में, रीजनिंग में। ये सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, इस पर जितनी मेहनत लगनी है मैं मेहनत पूरी करूंगा। याद रखिएगा, आपको घर में 1% मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सब मुझ पे छोड़ दो बस अपना। क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन सिर्फ जीएस से नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स, आपकी रीजनिंग है, वहां पे अच्छे से फोकस करो। इंग्लिश हिंदी में फोकस करो जीएस को, क्योंकि जीएस एक बेटा अथाह सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं पूरे जीवन पढ़ाता रहूंगा तो पूरे जीवन आप पढ़ते रहोगे। तो इसको कैसे प्लानिंग से रणनीति बना करके बीट करना है वो मुझ पे छोड़ दो, और आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ किस में रखो? अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ रखो अदर सब्जेक्ट्स में। इसको मुझे छोड़ दो। अगर 1.5 घंटा आप मुझे दे रहे हो दिन का, वो 1.5 घंटा ये मान के चलो आपके लिए पर्याप्त है जीएस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।